हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर। मैं हूँ आपका दोस्त अम्बर तिवारी और ये सुबह 10 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो दोस्तों आज है 28 जून, 29 जून और 29 जून को हम वोकैबुलरी कैप्सूल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम द हिंदू वोकैबुलरीज को डिस्कस करते हैं डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज़ को आगे। ठीक है, तो 29 जून 2020 की वोकैबुलरी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज से मैंने एक कुछ नई चीज़ शुरू करी है दोस्तों कि यहाँ से मैं आपको 5 की जगह थोड़े से ज़्यादा वर्ड देने की कोशिश करूँगा, है ना। कोशिश करूँगा कि 5 से थोड़े से ज़्यादा वर्ड दूँ मैं आपको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा आज का पहला जो वर्ड है दैट इज़ द इल्यूज़न। इल्यूज़न अलग होता है दोस्तों, वो आई से शुरू होता है। इल्यूज़न ये अलग है, ठीक है। ये ई से शुरू हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। वो आई डबल एल से स्टार्ट होता है, ये ई एल यू से स्टार्ट होने वाला इल्यूज़न है। तो इस इल्यूज़न का मतलब होता है रोकथाम करना है किसी चीज़ की। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो इसके हम रोकथाम करने वाले, तो इसके लिए हम इल्यूज़न यूज़ करेंगे, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा द एक्शन ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम और अवॉइडिंग द डेंजर एनिमी और परसुअर, टिपिकली अ स्किलफुल और इन कनिंग वे। मतलब क्या हुआ आपका इसका कि भाई किसी भी खतरे, दुश्मन या स्थिति से बचने की क्रिया के लिए, ठीक है, आमतौर पर कुशल तरीके या चालाकी भरे तरीके से। जब आप किसी सिचुएशन से बचाते अपने आप को, है ना, किसी क्लेवर एक्टिंग के चलते या किसी भी तरीके से जब आप खुद को बचा लेते हैं, तो उसको अपन रोकथाम इल्यूजन वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वर्ड देने की कोशिश की है, साथ ही उसका डिटेल्ड मीनिंग भी देने की कोशिश की, सो दैट इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। लाइव चैट के थ्रू, कमेंट के थ्रू मुझे ये भी बताएं कि ये जो तरीका है ये आपको ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी ज़रा कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। तो यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम होंगे प्रिवेंशन, है ना, और एस्केपिज्म जो होगा। प्रिवेंशन और एस्केपिज्म जो होंगे ये इसके सिनोनिम होंगे। वहीं इसके हम यदि एंटोनिम्स की बात कर लें दोस्तों, तो इसके एंटोनिम्स होंगे स्टे और कन्फ्रंट। मतलब उस चीज़ से लड़ते झगड़ते रहना या उस चीज़ में उलझे रहना जो होगा, इसके एंटोनिम्स अपोजिट होंगे। वही हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं दैट हिज कंटिन्यूड इल्यूजन of the authorities frustrated the president। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है आज का वेनरेट। वेनरेट हमारा जो अगला वर्ड है ये एक वर्ब होता है। वेनरेट जो है अगला वर्ड हमारा आज का, ये क्या होता है दोस्तों? ये एक वर्ब होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है सम्मानित करना। इसका मतलब क्या होता है? सम्मानित करना। यदि हम इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा regard with greater respect and reserve। regard with greater respect and reserve, रिजर्व बोल रहा हूँ मैं, रेवेयर होगा यहाँ पर। इसका मतलब अर्थ होगा कि बहुत सम्मान के साथ संबंध बनाना किसी से या फिर सम्मान देना किसी को, ठीक है। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे रिवियर, है ना, एड्यूलेट और एक्सैल्ट। एड्यूलेट और एक्सैल्ट जो होंगे इसके सिनोनिम्स होंगे। वही हम इसके एंटोनिम्स की यदि बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे डेस्पाइज। डेस्पाइज जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा दोस्तों। चलिए तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं दैट मैनी पीपल अटेंड चर्च सर्विस। मैनी पीपल अटेंड चर्च सर्विस टू वेनरेट गॉड। टू वेनरेट गॉड, गॉड को सम्मानित करने के लिए जो है वो कई लोग जो होते हैं चर्च सर्विस को अटेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड आज का दैट इज़ द फ्लीज। फ्लीज एक वर्ब है और इसका मतलब होता है धन हथियाना। फ्लीज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है धन हथियाना। यदि हम इसके मीनिंग की बात करें तो ये इसका मीनिंग होगा ऑब्टेन अ ग्रेट डील ऑफ मनी फ्रॉम समवन टिपिकली बाय ओवर चार्जिंग और स्विंडलिंग दैम, है ना। हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा कि आम तौर पर ओवर चार्जिंग या उन्हें ठग कर किसी से अधिक धन प्राप्त कर लेना। मतलब जैसे आपने किसी को कोई चीज़ सेल करी तो ज़्यादा चार्ज करके या उनको ठग के आप यदि ज़्यादा धन कमा लेते तो उसके लिए आप इसे यूज़ करेंगे। अब इसके हम एंटोनिम्स की सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे स्विंडल, चीट, डिफ्रॉड, डिसीव या फिर ट्रिक। वह हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे गिव और ऑफर। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? गिव और ऑफर इसके जो हैं वो एंटोनिम्स होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा? ज्वाइनिंग आर्म्स दिस सेट आउट टू फ्लीज देयर लेटेस्ट विक्टिम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों पैनोप्ली, है ना।
पैनोपली जो है हमारा आज का वर्ड है दैट इज़ अ नाउन और इसका मतलब होता है धूमधाम। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? धूमधाम होता है। तो इसका हम ज़रा मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है लार्ज एंड इम्प्रेसिव रेंज ऑफ थिंग्स। लार्ज एंड इम्प्रेसिव रेंज ऑफ थिंग्स जो है वो इसके क्या होंगे? आपके मीनिंग होगी। वहीं हम इसके यदि हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा चीज़ों को एक बड़ी और प्रभावशाली श्रेणी। चीज़ों की एक बड़ी और प्रभावशाली श्रेणी जो होगी, रेंज जो होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? पैनोपली बोलेंगे। हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एरे या रेंज, है ना, मतलब जब चीज़ें लगातार हों तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे हाइडिंग्स या फिर डलनेस। हाइडिंग्स या फिर डलनेस। और यदि हम इसकी एक एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल होंगे अ पैनोप्ली ऑफ इनोवेशन हैज़ हेल्प्ड चिली टू आउट परफॉर्म इट्स साउथ अमेरिकन नेबर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एमेल्योरेट। एमेल्योरेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सुधारना, किसी चीज़ को करेक्ट करना, सही करना। तो इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है टू मेक बेटर। यदि हिंदी में इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बेहतर बनाना चीज़ों को। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे अमेंड, बेटर, इम्प्रूव और अपग्रेड। अमेंड, बेटर, इम्प्रूव और अपग्रेड। वहीं हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे वर्सन, रिड्यूस एंड डिमिनिश। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल होगा द एडिटर ameliorated the manuscript with his changes। आगे बात करते हैं स्टेंट। जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज़ द स्टेंट। स्टेंट एक नाउन और इसका मतलब होता है कार्यकाल, है ना। जो मान लीजिए जैसे मोदी जी हमारे प्रेसिडेंट अभी प्राइम मिनिस्टर हैं तो 5 साल उनका कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। 5 साल क्या चल रहा है? उनका कार्यकाल चल रहा है। तो कार्यकाल मतलब किसी का ऑफिस का टाइम, ठीक है। यदि हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लिमिटेड पीरियड ऑफ वर्क और अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक जॉब और प्रोफेशन। किसी भी जॉब या प्रोफेशन में विशेष कार्य या पेशे में जो एक सीमित समय होता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे 5 साल है किसी भी हम बात करें पॉलिटिकल लीडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे असाइनमेंट, ड्यूटी, जॉब, स्पेल, स्ट्रेच। वह हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे एंटरटेनमेंट, फेलियर, फन, पैसमेंट एंड स्टैजुएशन, ठीक है। वह हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होंगे आई वॉन्ट टू फिनिश दिस स्टेंट सो एज टू हैव द आफ्टरनून ऑफ। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है दैट इज़ दी रिपेरियन। हमारा जो अगला वर्ड है दैट इज़ दी रिपेरियन। रिपेरियन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नदी का तट, है ना। नदी का जो तट होते हैं, नदी के जो छोर होते हैं, रिपेरियन उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसके मीनिंग होता है रिलेटिंग टू और सिचुएटेड ऑन अ बैंक ऑफ रिवर। इसका हिंदी अर्थ होगा किसी नदी के तट पर स्थित या उससे संबंधित। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे रिवराइन, कोस्टल, कॉन्टिनेंटल एंड सी साइड। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे इंटर कॉन्टिनेंटल एंड इनलैंड, ठीक है। यहाँ पर इसका यूज़ दिया हुआ है दैट द सीरियस डिफेक्ट ऑफ सॉलिड वेयर द रिपेरियन लैंड्स आर लायबल टू बी इंजर्ड, है ना। बाकी पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो वर्ड है आपका दैट इज़ ड्यूरिस। अगला जो वर्ड है आपका इट इज़ ड्यूरिस और इसका मतलब ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है अवरोध, है ना। किसी भी तरह का अवरोध आना जो होगा उसके लिए अपन यूज़ करेंगे ड्यूरिस, ठीक है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा थ्रेट्स, वायलेंस, कंस्ट्रेंट और अदर एक्शन यूज टू कर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग अगेंस्ट देयर विल और बेटर जजमेंट। इसका मतलब होता है कि धमकी, हिंसा, अड़चन या अन्य किसी कार्रवाई के उसकी इच्छा या बेहतर निर्णय के खिलाफ कुछ करने में मजबूर करती है। मतलब आप जैसे कि किसी व्यक्ति को धमका कर उसकी इच्छा विरुद्ध कोई काम करवाते हैं, निर्णय दिलवाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप यूज़ करेंगे ड्यूरिस, है ना। अवरोध उत्पन्न करना किसी के भी रेगुलर काम में, ऑनगोइंग वर्क में, है ना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे कोएर्सन, कंपल्सन, है ना, प्रेशराइजेशन और एनफोर्समेंट। वहीं हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे एग्रीमेंट, अप्रूवल, कंसेंट एंड परसुएशन, ठीक है। यदि हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस हो जाएंगे आई थिंक हैरी वॉज अंडर ड्यूर्स व्हेन सी साइंड द एग्रीमेंट ही नेवर वुड हैव वॉलेंट्री एक्सेप्टेड दीज कंडीशन। चलिए अगला जो हमारा आज का वर्ड है दैट इज़ दी पीविस।
पीवीज एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। पीवीज एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। तो हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग एन रिलेटेबल डिस्पोजिशन। अर्थ होता है इसका कि चिड़चिड़ा स्वभाव का होना या चिड़चिड़ा स्वभाव का दिखाना आप, ठीक है। जब चिड़चिड़ा वर्ड जो है पीवीज के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स होंगे इरिटेबल, है ना, रेस्केबल, फ्रैक्शियस, फ्रेटफुल, क्रॉस और पेटुलेंट, है ना। चलिए एंटोनिम्स की यहाँ पर हम बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे एफेबल और इजी गोइंग। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल होंगे द होल टीम वॉज फीविज आफ्टर लूजिंग द गेम। पूरी टीम जो थी वो चिड़चिड़ी हो गई थी गेम हारने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के वर्ड खत्म हुए। मैंने आपको 10 वर्ड यहाँ पर दोस्तों आज कराए। लाइव चैट में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए कि ये वाला जो पैटर्न है आपको पसंद आया या नहीं आया है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।